कैंसर का 9th हाउस में होना दिस ऑल्सो मीन्स कि दीज पीपल का लॉयलिटी कैन ऑल्सो बी शिफ्टिंग। 11th हाउस में वर्गो है तो इनको जीतना है डिस्प्यूट से, इनको विन करना है। जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको खुरपेची दिमाग से मतलब दया कुछ तो दाल में काला है, वो वाले टाइप से आप हो जाते हो। सो इन स्कॉर्पियो वी लुक्ड इनटू डिफरेंट डायमेंशंस। सो वी टॉक्ड अबाउट each houses. How Aries is in 6th house, so pending karma for they will become prominent. How uh, Taurus was sitting in the 7th house, so these people are very prominently engaged in taking responsibilities. And then how Gemini goes in the 8th house, and there we can see issues of related to siblings, friends, and even sometimes lungs issues, skin issues prominently. Skin issues are very prominently seen in Scorpio. ठीक है, किसी को जैसे कि बॉडी में पैचेस हो जाएं, ठीक है, वैसे टाइप के इश्यूज होना भी तुम्हारा जेमिनी 8th हाउस से दिखाता है। भाई का कहीं ना कहीं इश्यू रहना लाइफ में, ब्रदर छोड़ के चला जाए, ब्रदर का डेथ हो जाए, या फिर आपको ब्रदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े, ऐसे, ठीक है, वैसे इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं जेमिनी 8th हाउस की वजह से। ठीक है, जेमिनी के 8th हाउस में जाने की वजह से यू कैड ऑल्सो बी हैविंग ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीथ का प्रॉब्लम होना, ये सारे भी इश्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट 8th हाउस रिप्रेजेंट्स। नाउ वी हैव कैंसर इन 4th हाउस, सो कैंसर इन 9th हाउस। नाउ 9th हाउस इज द प्लेस इन द पोजिशन वेयर विच इज रिलेटेड टू मैरिज वर्क एंड पेपर वर्क। सो डेफिनेटली द इंटेलेक्ट, क्योंकि 9th हाउस रिप्रेजेंट्स योर परसेप्शन and your way you will look into the world. That house has got cancer in the sign. Now the very way you will find is कि इमोशनली ड्रिवन होना, चीजों को लेकर के हमेशा इमोशनल हो जाना चीजों को के रिगार्डिंग में, दैट इज हाउ स्कॉर्पियो पीपल आर। स्कॉर्पियो पीपल विल बी लाइक कि इनको प्रेम से अगर तुम जान भी मांग लो तो ये प्रेम से जान दे देंगे, लेकिन अगर तुम इनको जरा सा भी एटीट्यूड दिखा करके और चीजें दिखा करके करना चाहोगे तो दे विल नेवर बज डाउन। ठीक है, सो दैट इज हाउ कैंसर इज। कैंसर में कैंसर 9th हाउस होने की वजह से दे आर वेरी इमोशनली ड्रिवन टू एवरीथिंग, एंड दैट इज वेयर यू विल फाइंड कि पीपल हु आर फाइटिंग फॉर अदर्स दे आर मोर इमोशनली ड्रिवन, दैट इज वाई दे आर फाइटिंग फॉर अदर्स, दे आर सो मच दिस केयर फॉर सो मच। ठीक है, वही कहते हैं किसी से इतना प्रेम हो जाए कि उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो गया। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो। लिब्रा में प्रेम होता है एंड देन यू मूव टू स्कॉर्पियो। ठीक है, दैट इज वेयर यू गो इनटू this thing. Now 9th house is also sign of paperwork of marriage. So the very way they will get married is very unique, you will find. मतलब कि most of the time I see the Scorpio people will get married because they will think कि अच्छा मैं इससे शादी नहीं करता ना तो कोई और भी नहीं करता, मैं इसको बचाने के लिए शादी किया, या इसके लिए मैंने शादी किया। ये भी एक थीम है। दिस इज ऑल्सो विद मून इन 9th हाउस एंड कैंसर इन दिस हाउस। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि अचानक से चीजें हो रही हैं कुछ लाइफ में एंड दे आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, either they are like now taking somebody out and they got emotionally involved and they like कि मेरे जीवन वो सामने वाले बंदे ने बताया था मेरे जीवन में इतना दुख है, ये प्रॉब्लम है, दे आर लाइक कि ओ तुम्हारा जीवन इतना दुख है, तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही, लाओ मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, तुम्हारे जीवन का आधा दुख सॉल्व हो जाएगा। दैट्स हाउ दे थिंक इन अ सिचुएशन। ठीक है, सो सरकमस्टेंशियल चीजों में विवाह हो जाना, ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। तो आई रिमेम्बर somebody had moon in 9th house. ठीक है, so somebody got divorced, like ना a friend of him got divorced, and this native is around 42 or something. ठीक है, he never married, ठीक है, but his friend got divorced, his friend had 2 kids। ठीक है, एंड देन ही इज कॉलिंग दैट पर्सन कि अरे तुम्हारा शादी टूट गया, हाउ विल बी यू विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, व्हाट यू डू, यू मैरी मी, एंड दिस इज हाउ दे आर गेटिंग मैरिड। सो मून इन 9th हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम रन अवे मैरिजेस, इमोशनल मैरिजेस, कुछ भी ऐसी चीजों से रिगार्डिंग में मैरिजेस कहीं देने का सक्षम हो जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल विद स्कॉर्पियो एज अ लगन, यू विल सी दिस ऑल्सो थीम कमिंग इन टू पिक्चर। कैंसर का 9th हाउस में होना दिस ऑल्सो मीन्स कि दीज पीपल का लॉयलिटी कैन ऑल्सो बी शिफ्टिंग बिकॉज मून सजिटेरियस इज योर धर्म। सो वेरी जो धर्म है वो पानी में मिला हुआ है, इज शेकी, is gonna die one day. So that is where what happens with Scorpio almost all the time is their whole
idea of living changes. That is why this is a sign of transformation. You have to understand कि ये बाप है, Cancer is the बाप of Scorpio. So the very बाप is like ever changing. So he will give a jump to a transformatory sign. So that is why this whole transformation of Scorpio is through Cancer only. So the very idea, so हमें अगर आपको बदलना हो ना, तो हमें आपको इस तरह से नहीं बदला जा सकता है कि मैं आपको कुछ भी कह दूं कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं. द इफ आई जस्ट डू वन थिंग, आपकी विचारधारा को मैं बदल दूं, तो आपको पूरी तरह बदला जा सकता है. द वेरी विचारधारा हैज मेक्ड यू, द वेरी थिंग कि ये सही है वो गलत है, ये जो आपने चुनाव रखे हैं ना, यही आपको बनाते हैं, यही आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं. दैट इज योर परसेप्शन ऑफ लाइफ, कि भाई ये चीज सही होती है, ये चीज गलत होती है, मैं इसको मानती हूँ उसको नहीं मानती हूँ. कई लोग ज्योतिष को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग डॉक्टर्स की दवाइयां लेना पसंद करते हैं, कई लोग आयुर्वेदिक की दवाई लेना पसंद. ऑल दी स्मॉल स्मॉल डिसीजन दैट आर देयर इज थ्रू योर Sagittarius, थ्रू योर नाइन्थ हाउस. एंड वेन्स I change it by putting some thoughts to new ideas or to new learning, the very transformation will happen in your physicality. ठीक है, आपको पसंद है डोमिनोज का पिज्जा खाना, मोमेंट यू सिट विथ मी, आई विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फूड, कि तुम्हें लगेगा कि यार फूड तो मेरे को पिज्जा कभी खाने नहीं चाहिए था. एंड देन योर फिजिकल विल चेंज. आप पिज्जा खाना छोड़ दिए, आपका फैट गिर जाएगा, आपका बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी. सो योर होल फिजिकलिटी चेंजेस थ्रू नाइन्थ हाउस. सो दैट नाइन्थ हाउस इज द जन्मदाता ऑफ योर फिजिकलिटी. परसेप्शन एंड द योर बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब इसीलिए नाइन्थ हाउस में कैंसर हो, इसीलिए ये लोग ट्रांसफॉर्म होंगे. नाइन्थ हाउस में मून हो, इसीलिए इनके जीवन में मेजर बदलाव आएंगे लाइफ में, क्योंकि इनका परसेप्शन बहुत जल्दी तरीके से, गंदे तरीके से भी हो सकता है, अच्छे तरीके से भी हो सकता है, बदल देगा. ठीक है, दैट इज हाउ आई सी नाइन्थ हाउस में कैंसर का होना. ना टेंथ हाउस में लियो. नाउ व्हाट हैपेंस विद स्कॉर्पियो नेटिव इज इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इज्जत का साइन जो है लियो इज ऑन द टॉप ऑफ द हेड नाउ. दे लाइक कि अरे मेरा बेइज्जती नहीं होना चाहिए, इनका प्रमोशन रोक दो. दे लाइक कि मेरा बेइज्जती हो गया, मेरा प्रमोशन रुक, इनका प्रमोशन रुकना इज लाइक कि इनका बेइज्जती हो गया, इनका जीवन बर्बाद हो गया. इनको सिर्फ इसी बात से भय है कि लियो इन टेंथ हाउस मीन्स कि इनका इज्जत नहीं जाना चाहिए. दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ देयर इमेज, देयर पर्सनैलिटी. अरे लोग क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब चीजें जो आती है ना, ऑल थ्रू लियो इन टेंथ हाउस. इनको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए. These are, इसीलिए स्कॉर्पियो पीपल आर ऑलवेज लाइक ना, आई सीन पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स और पीपल ट्राइंग टू क्रैक सिविल exams or some government, they need power, they want to show things कि भाई मैं कुछ हूँ. And that is why these people are always striving to reach to managerial position, bosses positions, ताकि ये लियो बन सके, राज्य सत्ता अपनी स्थापित कर सके. And they also 90% cases they reach also, that is no doubt. These people are into political and all those background, but when they don't reach it, what they will do is they will start criticizing the government. अरे कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं करता है, ऑल दोस थिंग्स. सो दैट एस्पेक्ट आल्सो कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज लियो सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है. सैटर्न एंड सन आर कंबाइंड ओवर हियर. सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन विल either you are in the government or you will like ना try to pull down the government. या तो सन जीतेगा या तो सैटर्न जीतेगा. ठीक है, सैटर्न जीता तो आप पुल डाउन करोगे गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलोगे, चीजें बोलोगे, और सन जीता तो आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे. सो दैट्स हाउ यू सी. इसीलिए कई, और लियो का साइन टेंथ हाउस में होने में और सन इन द टेंथ हाउस होने में फादर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और कष्ट भी देने का वो रखता है. एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड स्कॉर्पियो पीपल ऑलवेज लाइक ना टॉकिंग अबाउट, अरे गरीबों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्यों दिया. सो ऑलवेज दिस थीम इज देयर. लाइक ना ये सारा इनको, लेकिन दीज पीपल लाइक हेट बिजनेसमैन. लाइक ट्वेल्थ हाउस में लिब्रा चला गया ना, दे विल हेट बिजनेस. अरे सारा तो पॉलिसी अडानी अंबानी के लिए है, सारा पैसा तो इन्हीं के पास है, ऐसा सोचने लगते हैं. गरीबों के लिए क्या क्या, देयर होल फोकस इज ड्रिवन इन सच अ वे. ठीक है, दैट इज हाउ लियो इन टेंथ हाउस विल, कि ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करके उनको पुल डाउन करने का. एंड वेरी ह्यूजली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ह्यूजली इन्वॉल्व. इवन इफ दे आर नॉट लाइक ना इनटू पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट थिंग, दे विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मोदी थीम्स और योगी थीम्स और सम काइंड ऑफ लाइक पॉलिटिकल, कि ये क्या चल रहा है, दूसरे देशों के पॉलिटिक्स में क्या हो रहे हैं, ये सब चीजें भी बहुत नेचुरली इंटरेस्ट क्रिएट कर देती हैं लियो का टेंथ हाउस में बैठना. देन वी हैव वर्गो इन द 11th हाउस. वर्गो 11th हाउस में क्या करेगा? वर्गो इज
रोग, ऋण, शत्रु is your debts, diseases, and at the same time criticism. Now what will happen is कि जब आपको 11th हाउस में मिला है, so that is why people who are into law, कोर्ट लड़ने वाले लॉयर्स, these people have got prominent Scorpio. अच्छा स्कॉर्पियो होगा तो अच्छे लॉयर्स बनते हैं, क्योंकि these native will have what 11th हाउस में वर्गो है, तो इनको जीतना है डिस्प्यूट से, इनको विन करना है, दैट इज देयर होल प्रायोरिटी। 11th हाउस में वर्गो है। अब लड़ाई झगड़े से जीतने से है, दूसरा है कि दवाइयों का, दे विल हैव ह्यूज नॉलेज, और कह लो कि इंटरेस्ट, और विल हैव प्रॉफिट्स थ्रू मेडिसिन, मेडिकल क्षेत्र में जाने का। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारा मिला हुआ है देह का पेंडिंग कर्मा, और 11th हाउस में तुमको मिला हुआ है वर्गो, सो दैट विल ऑल्सो बी देयर अ लॉट। जब वर्गो 11th हाउस में मिलता है, सो देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, बिकॉज सवाल है, वर्गो एक्चुअली सवाल है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। So a lot of questions you will find Scorpio people and Virgo people. Whenever they will talk ना, they will ask a lot of questions, lot of questions. ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा वैसा क्यों है। They will try to like ना, if you tell a series of event कि आज मैं स्कूल गई, स्कूल से घर आ गई, so they will like नहीं नहीं, स्कूल गई तो फिर क्या हुआ, फिर तुम्हें रिक्शा वाला मिला, फिर रिक्शा वाले ने तुमसे क्या पूछा, कितने पैसे लिए तुमसे, कितने बजे पैसे लिए तुमसे, ये सारी उनको डिटेल चाहिए। क्योंकि वर्गो और पाइसिस, वर्गो और स्कॉर्पियो में पाइसिस घटा होता है, दे हैव डोंट हैव द पाइसिस एनर्जी। सो पाइसिस एनर्जी इज लाइक इमेजिनेशन पार्ट। सो वर्गो एंड स्कॉर्पियो को इमेजिनेशन बहुत कम है, दे डोंट वांट टू ट्राई टू इमेजिन थिंग्स और अज्यूम थिंग्स। तो इमेजिनेशन कम होने की वजह से दे वांट एवरी स्पेसिफिक डिटेल्स, सो वेरी डिटेल ओरिएंटेड चीजें करना। ठीक है, डिटेल ओरिएंटेशन में जाना, हर चीज को बारीक से समय के साथ टाइमलाइन के साथ में चीजें पूछने वाले, दैट इज हाउ कि कब होगा, क्यों होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको। दे डोंट वांट टू लाइक ना एनीथिंग मिस्टीरियस थिंग्स टू बी देयर, एनी फाइन लाइन जो हो वो, ऐसा कुछ भी स्कोप नहीं छोड़ने का। दैट्स हाउ स्कॉर्पियो पीपल थिंक ऑफ। तो स्कॉर्पियो में पाइसेस तो है ना? किधर है? 5th हाउस। ठीक है मतलब पाइसेस है, लेकिन इमेजिनेशन फिर भी वर्गो के रिस्पेक्ट में, वर्गो क्योंकि प्रोमिनेंट हो रहा है, तो ऐसा समझो कि वर्गो वाला क्वालिटीज ज्यादा तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, सो एवरीथिंग दे वांट टू बी वेरी क्रिटिकल, वेरी एनालिटिकल, they want to they work with data more, they want everything, they want to visualize through data, they want to understand कि कितना क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, so all those qualities will come into picture। ठीक है, this will, and that is why they make very good in terms of detectives, because they will be like having this detective mindset, every minute detail को वो, अच्छा इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा, मैं अगर अरे मुझे इसने गोलगप्पे खाते हुए देख लिया, अब पक्का ये मेरे बारे में ये ऐसा सोच रही होगी, सोच रही होगी ये तो यहाँ रोज खाती है, अब ये रोज सुबह यहाँ पे आएगी, ऐसा मतलब बहुत सारे इनके दिमाग में काम चल जाते हैं। जितना कैलकुलेशन नॉर्मल व्यक्ति करता है उससे 100 गुना ज्यादा कैलकुलेशन इनके दिमाग में होती है 24/7। दैट्स हाउ वर्गो लाइक कीप्स ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। तो बहुत सारा, इसीलिए इनके मन में नेगेटिव विचार जल्दी आ जाते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव विचार, क्योंकि जब आप इतना एम्फोसिस दोगे तो नेगेटिविटी इज राउंड और अराउंड द कॉर्नर ओनली। ठीक है, सो बहुत, लेकिन ये स्किल भी है और इशू भी है, मतलब स्किल भी है कि आपको, जब आपको एक ऐसा टास्क मिले जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको खुरपेची दिमाग से, मतलब दया कुछ तो दाल में काला है, वो वाले टाइप से आप हो जाते हो, एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग, लाइक ना यू विल क्वेश्चन एवरीथिंग कि ये क्यों है, ये क्यों है, इसने ऐसा क्यों बोला, लाइक एवरी डिटेक्टिव थिंग। सो दीज आर क्वालिटीज दैट यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, लाइक ना ऐसा क्या कार्मिक पैटर्न हुआ, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा वो सारे चीजें हैं। ठीक है, सो it's good to have all these questions. It can be bad sometimes in marriage. मैरिज में कई बार आपको भरोसा रखना होता है चीजों को लेकर के, बट व्हेन यू स्टार्ट क्यों आ गया, मेरा हस्बैंड आ गया 7 बजे आया है, रोज तो 6:30 बजे आता है, आज 7 बजे क्यों आया, फिर ऐसा सोच रहा है, फिर सोच रहा है कि अरे लगता है इसका किसी, वो उसके साथ कल इसकी बात हो रही थी ना फोन पे रात में, लगता है उसके साथ मिलने गया था, ये ऐसा सोचना, अनर्गल विचारधाराएं फिर आना शुरू हो जाती है। एंड देन यू, क्योंकि जेमिनाई तो है नहीं, तो आप ज्यादा बातें तो कर नहीं रहे हो, आप ज्यादा चीजें अपनी एक्सप्रेस तो कर नहीं रहे हो, स्कॉर्पियो पीपल वोंट एक्सप्रेस कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, सो वो अंदर भर रहा है,
सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेशन चल रही हैं और बातें निकल नहीं रही हैं. सो देर इज होल सीरीज ऑफ थिंग्स की भरे पड़े बैठे हैं. एंड देन वेन एवर यू पोक देम दे विल बी लाइक ब्लास्टिंग आउट. ये किया तुमने, ये किया था, मुझे मालूम था, तुम उस दिन 7:30 बजे आए थे, तुमने मेरे को ये बोला था, तुमने ये किया था. सामने वाला बंदा इस लाइक कि बाप रे, इतना कुछ इसने सोच रखा था, मेरे को तो मालूम भी नहीं था. दैट्स हाउ दैट्स हाउ इट फंक्शंस, राइट? दैट्स हाउ इट फंक्शंस. ठीक है. तुमने मेरे को बोला नहीं, उस दिन मेरी बेइज्जती हो गई, तुमने सुना नहीं, ये नहीं. सो दैट इज वेयर दीज पीपल कैन गो इन डायरेक्ट दूसरे डायरेक्शन में भी. ठीक है. बट इट गिव्स यू वेरी गुड एनालिटिकल स्किल, डिटेक्टिव माइंडसेट, और चीजों को दूरदर्शिता से देखना. दूरदर्शिता से मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑब्वियसली. क्योंकि इन्होंने पहले ही सोचा है, तुम नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोचता है कि क्या खराब हो सकता है. इन्होंने सब सोच रखा है, हर पॉसिबिलिटी कि क्या खराब हो सकता है. इसीलिए बहुत सारे पीपल यू विल फाइंड लाइक ना स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो नेटिव्स विल बी लाइक ना कि यहाँ पे आग लग गई तो क्या. वो घर बनवा रहे हैं तो वो घर के पास जगह छोड़वा रहे हैं. दे आर लाइक कि हाँ, अगर आग लगी कल को तो भागने में आसान रहेगा. दे आर चेकिंग. और कभी कदार ये सीरियस इश्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं. लाइक राहु इन वर्गो और राहु इन स्कॉर्पियो कैन गिव यू समटाइम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बार बार चीजों को चेक करते रहना कि ठीक है कि नहीं. बार बार चीजें ताला चेक करके आना कि भाई बंद किया था कि नहीं, मैंने भूल जाना, अरे मैंने ताला बंद किया था कि नहीं, अरे मैं हैंड वॉश किया था कि नहीं, बार बार हाथ धोना. ऐसा हो जाना कि भाई जर्म ही जर्म है. सी लॉट ऑफ लाइक ना वर्गो पीपल एंड स्कॉर्पियो पीपल आर लाइक ना जर्मोफोबिक. क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा वो हो जाना, कि एकदम साफ रखना है. दैट कैन कन्वर्ट इनटू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है कई बार. ठीक है. टू मेक रीश्योर्स. इसीलिए बार बार जब इनका कंसल्टेशन होता है, वर्गो स्कॉर्पियो कंसल्टेशन, दे विल कीप ऑन, सर मेरा शादी तो हो जाएगा ना, मेरा ये तो हो जाएगा ना. इफ यू इवन से इट इन वन टाइम, दे विल आस्क 3 times जस्ट टू बी श्योर. ठीक है. और अगर आपने एक बार भी उसको मिस किया, 6 बार और पूछेंगे फिर. सो दैट इज हाउ देयर देयर होल पर्सनैलिटी इज लाइक दैट. सो अब बेटर क्या है, टू पुट दिस एनर्जी इन अ वे, जिस तरह से ज्योतिष काम करता है. इसलिए मैं तुमको ज्योतिषी बना देता हूँ कि ये सारी स्कॉर्पियन की एनर्जी तुम लगाओ ज्योतिष में. इफ यू पुट दिस एनर्जी इन ज्योतिष, व्हाट विल हैपन इज यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ओहो, आ गया, अब मेरा ये एक्टिवेशन चल रहा है, तो यू आर नाउ क्लियर कि मेरा ये एक्टिवेशन है, उत्तर मिल गया ना, तो मैं अब तुम ठीक हो कि चलो मेरा ये एक्टिवेशन था, इसी वजह से ये बंदा आया. मेरा ये कार्मिक पैटर्न था, इसी वजह से ये बंदा आया. सो नाउ वो कन्वर्ट हो जाता है, वो सेम एनर्जी डायरेक्ट हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में. ठीक है. टू हैव दैट कीप ऑन थिंकिंग माइंडसेट. क्वेश्चन बहुत करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट दिक्कत क्या होती है, कॉन्स्टिपेटेड क्वेश्चन होते हैं. कॉन्स्टिपेटेड क्वेश्चन मतलब कभी इतने भर जाओ क्वेश्चन से कि क्वेश्चन को भी क्वेश्चन करने लग जाओ कि ये सवाल आया तो ये सवाल ही क्यों आया. जनरली लोग इस स्थिति पे नहीं पहुंच पाते. जनरली दे ट्राई टू क्वेश्चन ऑन अ कॉन्स्टिपेटेड वे. छोटे छोटे क्वेश्चन ही में ही रह जाते हैं. अगर क्वेश्चन से ही भर जाओ, उस दिन भी जीवन में क्रांति घट जाती है. समझ रहे? उस दिन अगर तुम्हारे पूरा तन मन धन जितना भी है वो सवाल ही सवाल हो जाए, और ये तक सवाल आ जाए कि ये सवाल ही क्यों आया, द मोमेंट यू विल टर्न इनटू स्कॉर्पियो. And once you are into Scorpio, you will start asking the question whether I am doing the right thing or not, whether I am here to do things. Like right example is the death. The moment everybody sees a first time their death or somebody's death, they start to question everything. Is it so important? जो मैं काम जिसके लिए मैं मरी पड़ी जा रही हूँ, या जिसके लिए मैं इतना टेंशन ले रही हूँ, क्या वो मेरे जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे सवाल आने लगते हैं. और यही सवाल ही हैं जो आपको जब भर जाएंगे मन में, वो आपको क्रांति देते हैं. वो आपको ऐसी दिशा देते हैं जो नया हो, जिससे आप सैजिटेरियस में एंटर कर सको. दैट इज वेयर द ट्रू नॉलेज स्टार्ट्स. दैट्स वेयर यू बिकम नॉलेजेबल. सो सवाल अभी भी हैं तो कॉन्स्टिपेटेड ही हैं, उतने सवाल गहरे नहीं है. ठीक है. सवाल ही सवाल हो जाए तब वो शुरू होता है स्कॉर्पियो की जर्नी. एंड सवाल के साथ साथ जेमिनाई उपाय भी है, सॉरी वर्गो उपाय भी है. सो स्कॉर्पियो पीपल विल नो अ लॉट ऑफ उपाय. लाइक ना दे विल बी लाइक ना, अच्छा ये नहीं हो रहा, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो. दे ऑल टेक्टिक्स दे विल स्टार्ट टू नो, बिकॉज दे आर वन हु विल हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द सेम फेजेस.
दे नो, दे हैव स्टक। सो स्कॉर्पियो का महीना है, यू विल सीइंग अ लॉट ऑफ इश्यूज कमिंग इनटू योर वे। कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड यू विल बी द वन हु विल बी डीलिंग विद इट। सो यू कुड बी लाइक ना कि हाँ मैं रो लूं, या फिर यू कुड बी लाइक ना मार्शियन, अगर मार्स स्ट्रांग है तो यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट, यू गो इनटू सैजिटेरियस। और वही अगर मून किसी का स्कॉर्पियो में है, एंड दे विल बी लाइक बहुत दिक्कत है, जिंदगी खराब हो गया मेरा, बहुत जिंदगी खराब हो गया, वैसा वाला सिचुएशन होएगा। सो मार्स स्ट्रांग है कि मून का डोमिनेंस ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा कि स्कॉर्पियो कैसा बिहेव करेगा। क्योंकि स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो है, वो तो प्रॉब्लम लेके आएगा, उसका काम है लेके आना, कभी तो तुम्हारा एक्टिवेशन होगा। अब मून स्ट्रांग नहीं है, मून पे मार्स का, और मार्स अच्छा नहीं है, मतलब मून प्रोमिनेंट होगा तो इमोशनल बना देगा, मार्स स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिकल बनाएगा। सो प्रैक्टिकलिटी अगर नहीं है तो दीज पीपल विल बी वही, जिंदगी खराब हो गया मेरा, मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, वही सब सोचना शुरू हो जाता है, रादर देन ट्राइंग टू सॉल्व द इशू। इसलिए वही है कि ऐसी स्थिति पे ला देना कि अब मरना है या करना है, ऐसा स्टेट लाता है। दैट इज द वेरी हाई सेंसिटिविटी, वेरी हाई सेंसिटिविटी। स्कॉर्पियो पीपल will have very high level of sensitivity. They will know when things are going wrong. They will just smell it. उनको महक आ जाता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। Even if they are in office, in college, anywhere, उनका फ्रेंड भी कुछ दगेबाजी कर रहा है, they know कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। They have that intuitive things, क्योंकि केतु का साइन है। केतु does not know how to see. So these people will like ना, इनके सामने सामान रखा है, they will be like कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वैसा दिखता नहीं है सामान। एंड देन यू विल शो, यही तो सामने रखा, हाँ हाँ ठीक है मैं देख नहीं पाई। बट when once it comes to like ना anything that is beyond eyes, they will know instantly, वो वहाँ है, ये यहाँ है, ऐसा होगा, वो स्किल आ जाती है। ठीक है।